पिछले 2-3 दिनों से मुंबई में और मुंबई के आजू बाजू एरिया में बारिश बहुत हो रही है। कल भी मैं दादर था और मुझे कल रात को यहाँ पे आना था, ठाणे आना था। रात में इतनी घमासान बारिश हुई, मैं बाइक लेके गया था, अपनी टाइगर दादर लेके गया था, तो रात में इतनी घमासान बारिश हुई कि मुझे रात में यहाँ आने नहीं मिला, तो मैं मॉर्निंग में आया। लेकिन मॉर्निंग में भी अभी इतना कन्फ्यूजन है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। अभी नवंबर चालू है, अभी दिसंबर चालू है, अभी जनवरी चालू है या अभी जून चालू है, मतलब कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया है। ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। और ये बाहर का वेदर देख के आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा आएगा। बहुत दिनों से ये व्लॉग अपने कंटिन्यू नहीं है, तो बहुत दिनों से मैंने चाय बनाते हुए आपको दिखाया नहीं, और ये बहुत गलत चीज़ है। तो मुझे आपको चाय बनाते हुए दिखाना है। तो यहाँ पे अपनी बन रही है चाय। ये अभी अभी मैंने दूध उबाला है। मजाक वाली बातें कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। जब कैमरा हाथ में लेता हूँ ना, तो बहुत अंदर से सही वाली फीलिंग आती है। और बहुत मैं इतनी बार बोल रहा हूँ कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। खुशी को सिर्फ समझो, बाकी सब चीज़ें इधर उधर की है, लेकिन खुशी आपको समझ में आनी चाहिए, और वही ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों की हमें शिकायत है, और वो शिकायत में अपना भाई आता है, टाइगर कॉल। अभी देखो, फ़ोन उठाएगा नहीं उठाएगा पता नहीं, व्यस्त है। टाइगर ने मुझे आज बोला था कि वो यहाँ आएगा, ठाणे आएगा, और हम लोग कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें हमें शेयर करनी थी, और वो आज होना बहुत ज़रूरी था। वैसे तो वो सैटरडे नाइट में होने वाली थी दादर में, लेकिन वो कैंसिल किया उसने ही, और आज यहाँ पे होने वाली थी। मुझे कुछ काम भी है अपने टाइगर के साथ, मतलब मेरी बाइक टाइगर बाइक के साथ, तो वो काम भी करने हैं। लेकिन अभी ये बंदे का मुझे देखना पड़ेगा। अगर ये आ रहा है तो मुझे थोड़ा अपना प्लान अलग करना पड़ेगा, ये नहीं आ रहा है तो मुझे कुछ अपना प्लान अलग करना पड़ेगा। अपने बाइक को लेके अपने फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे कुछ बाइक के साथ चीज़ें करनी है। लेकिन ये बंदा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। सुबह से इसको 2 कॉल कर चुका हूँ। अभी आप लोग नोटिस करोगे, आप मुझे बताओगे, और ये चीज़ मैं आपको बहुत टाइम पहले से बोल रहा हूँ, ये चीज़ हुई नहीं है। इससे बेहतर है मैं ये आपको बता देता हूँ। आपके भाई का वेट सच में बहुत बढ़ गया है, और अभी मुझे ना ये चीज़ बहुत अंदर से खा रही है। कुछ रीज़न्स ऐसे हुए थे, वो हमें बताने नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी हमारे पिछली ज़िंदगी में, मतलब 1 महीना 2 महीने में, तो उसके कारण आपके भाई का वेट अच्छा खासा बढ़ गया है। अभी हमें वो कम करना है। मुझे पता है पिछले 1-1.5 साल से मैं ये चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन हो नहीं रहा है। वो चीज़ें ना क्यों नहीं हो रहा था, वो चीज़ आपके भाई को मिल गई है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता के मुझे व्लॉग बोरिंग नहीं बनाना है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि मुझे अभी अपने वेट पे कंट्रोल करना है, और वो हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको सुबह कहा था, अभी मन पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ है। उसी तरह और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप लोग भी अगर मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आजकल ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जा भाई जा, कि महाराष्ट्र में बारिश की वजह से वेदर बहुत ख़राब हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कब क्या हो रहा है, और मेन चीज़ उसका इम्पैक्ट जो ये ठंडी वाला मंथ है। वैसे भी देखो, मीम भी फेमस है कि मुंबई में इतनी सी ठंडी आती है, मतलब थोड़ी सी ठंडी आती है तो भी मुंबई वाले बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को। अगर हम लोग दिल्ली की नॉर्थ की ठंडी से कंपेयर करने जाए तो मुंबई में कुछ भी ठंडी नहीं होती, और ये बात सच है। हम लोग जब एक बड़ी राइड के लिए मुंबई से बाहर निकलते हैं, या फिर हमारा स्टे किसी दूसरी जगह पे होने वाला है, तब चल जाएगा, तब गर्मी लगेगी तो भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हमें कुछ छोटे से काम के लिए मुंबई में ही बाहर निकलना है और वो काम करके रिटर्न घर पे आना है, तो हमें गर्मी परेशान करती है। आजकल रोड पे मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो पिछले 2 सालों से हम लोग ने देखी नहीं थी, और उसी चीज़ की वजह से मेरी मम्मी भी खुश है। बिकॉज अभी स्कूल चालू हुआ है तो स्टूडेंट सब स्कूल जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी था। एक टाइम होता है किसी भी चीज़ का, और सब लोग घर पे बैठ के बोर हो रहे थे। मेरी माँ टीचर है, तो वो मुझे हमेशा बताती रहती है कि घर में ऑनलाइन पढ़ाना, उसमें हम लोग नहीं पढ़ा पाते जिस लेवल का पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट को। वो एक फॉर्मेलिटी थी कि चलो कुछ ना सही, 0 से बेहतर 1, वैसे वाला, कि स्कूल में जाके नहीं पढ़ा सकते तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। लेकिन जो असली पढ़ाई होती है ना, वो स्कूल में होती है, जो सामने सामने से होती है। और ये स्टूडेंट को भी पता है। बोलने के लिए सब लोग बोलते हैं स्कूल बंद है, अच्छा है, लेकिन एक लेवल के बाद स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं, टीचर भी बोर हो जाते हैं। और ये सीखने मिला, मतलब अभी आपको पता है ये लॉकडाउन के चक्कर में हमें क्या सीखने मिला। हमें रेस्ट चाहिए, लेकिन अगर रेस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो वो हमें नहीं चाहिए, ओवरडोज हो गया उसका। ये मज़ा है इस बाइक का। आहा,
मैंने आज तक जितनी बाइक चलाई है हर एक बाइक का अलग अलग चार्म है, लेकिन टाइगर का जो चार्म है वो अलग है, इसीलिए वो लाइन है टाइगर टाइगर है। ये अपने ओल्ड ब्रेक पैड की कंडीशन जो, तो इसको फोकस करने दो। और ये हो गया, दूसरा भी गया है पूरा। ये अपना ओल्ड ब्रेक ऑयल और यहाँ पे नया, ये पानी जैसा लग रहा है जिसकी कंडीशन है। चल फाइनली ये अपना लग गया। चाबी मैंने किधर रखा, दो ज़रूरी काम थे, दोनों काम हो गए। अपना ब्रेक का सर्विस हो गया, ये भी लगवाना था वो भी हो गया। जैसे मैंने आपको सुबह कहा मेरा और टाइगर का अलग प्लान था, टाइगर आया नहीं इसलिए मैंने आज ये काम ख़त्म किया और ये बेस्ट भी हुआ बिकॉज अभी गाड़ी राइड के लिए एकदम टन रेडी है। कल सुबह निकलना है तो भी अपन निकल सकते हैं, लेकिन हमें कल सुबह नहीं निकलना है। हमारा राइड करने से पहले एक छोटा ट्रैवल प्लान है। अब ऐसा लग रहा है अपनी गाड़ी पूरी होगी। सामने मस्त अपना मोबाइल लगा हुआ है, मैप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वी-स्ट्रॉम में आपने नोटिस किया होगा मैं यहाँ पे लगाता था मैप, अभी ये गाड़ी में मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये मेरे को अच्छी लगती है जगह, मतलब गाड़ी चलाते समय एकदम सामने हो जाता है। एक चीज़ है थोड़ा टेढ़ा हुआ है, उसे मैं बाद में सीधा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ब्रेक चेक किया जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ये गाड़ी के साथ टॉप बॉक्स लगा के घूमने की मुझे आदत हो गई है। अभी पैनियर्स लगा के मुझे सिटी में घूमना पड़ेगा, तो पैनियर्स की भी आदत हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे जल्द से जल्द हो, ताकि कहीं पे भी निकलते समय अपना पैनियर लगा, टॉप बॉक्स लगा, निकलने के लिए रेडी सेट, कोई दिक्कत नहीं। ये वीक में 100% अपना ट्रैवल प्लान बनने वाला है। कैसी भी हो, 2 दिन निकलो 3 दिन निकलो, मेरा एक काम भी है, अगर वो काम निकलता है तो भी मेरे लिए चलेगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके ट्रैवल करना ही है और ये वीक में मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना है। एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ, ये जो मेरा लैपटॉप है ये मेरा बहुत पुराना लैपटॉप है, 2017 में कुछ मैंने लिया था और 2017 से मेरे साथ इसने कुछ अराउंड 503 या 4 ऐसे कुछ व्लॉग्स बनाए हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे थोड़ा चेंज करूँ, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं विंडो के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं मैकबुक लेता हूँ या मैकबुक प्रो लेता हूँ जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके साथ मुझे अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नॉलेज है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, आप में से जितने लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने 6 महीना डेली व्लॉग किए थे, उसके बाद कुछ रीज़न्स की वजह से, फैमिली रीज़न्स की वजह से गैप आया, उसके बाद मैंने अभी फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। बताने वाली बात यह है कि जितने भी मुझे आप मैसेज कर रहे हो, जितने भी आप कमेंट में मुझे बोल रहे हो कि डेली व्लॉग स्टार्ट करो, तो उसके बारे में आपका भाई थोड़ा कंफ्यूज है। कुछ चीज़ें नए तरीके से करना चाहता हूँ चैनल पे। अभी देखो एक तरीके से हम लोग ने किया और उसका रिज़ल्ट आप सभी के सामने है, मेरे भी सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि खुद को कुछ अलग वे से आपके सामने लाऊं, जो मैंने दिमाग में फ़िक्स करके रखा है और उसी तरीके से मुझे काम भी करना है। जिस चीज़ को लेके बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ड्रोन शॉट के बारे में थोड़ा बताओ, ड्रोन शॉट कैसे सेट करते हो, या फिर ड्रोन फ्लाई करते समय क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो मैं किसी एक व्लॉग में शिद्दत से उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन अभी इंडिया में इस व्लॉग में इतना ही बोलूँगा कि अभी इंडिया में रूल्स बहुत चेंज हुए, और इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्री में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट होने लगे हैं, ड्रोन लॉ। जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन बैन हो चुका है। जो बीच में हम लोग जब लद्दाख किए थे वो टाइम पे कुछ इंसिडेंट हुआ था ड्रोन से रिलेटेड, तो वो टाइम से ड्रोन बैन कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो पता नहीं अभी आगे जाके कैसे होगा। एक व्लॉग में ड्रोन की अहमियत है, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्रोन के बिना व्लॉग ही नहीं बन पाएगा। अगर व्लॉग में स्टोरी है तो व्लॉग बन जाता है, तो उसके लिए आपको सिनेमैटिक की भी ज़रूरत नहीं होती और ड्रोन की ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं एक्साइटेड हूँ, परसों हमारे घर पे कोई तो आ रहा है उसके लिए, और उनको देखना है तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। थोड़ी तो ऐसी कुछ चीज़ें रखनी चाहिए कि जिसके लिए आप नेक्स्ट व्लॉग पे भी क्लिक करो। ये व्लॉग आपको पसंद आया तो ये व्लॉग को लाइक करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने नई प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ पे जाओ, अपनी ट्रैवल सीरीज़ देखने मिलेगी। बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।